हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात हुई है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, और हमने सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिया है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आपको 8 बजे मैं क्विज भी देता हूँ इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर, राइट। होप कि आपको क्विज पसंद आ रही होगी। आज हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। ये जो चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अबाउट द हड़प्पा, और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट के एग्जामिनेशन के अंदर। आप देखोगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में या फिर पीसीएस के एग्जामिनेशन में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। आइए इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एक स्टोरी यहाँ पर दे रखी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इन द अर्लीस्ट सिटीज। देखो, दो यहाँ पर दोस्त हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक का नाम है जसप्रीत और एक का नाम है हरप्रीत। बहुत बढ़िया। वहां पर वो देखते हैं कि दो आदमी बात कर रहे हैं एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए। एक पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को देखकर बात कर रहे हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, जर्जर हो चुकी बिल्डिंग है। तो ये दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं वो ये लोग सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि यार देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कितना अच्छा आर्किटेक्चर इसके अंदर कर रखा है, राइट, है ना। आर्किटेक्चर के अंदर फाइन वुड क्रेविंग कार्विंग कर रखी है, ठीक है, फाइन वुड कार्विंग यहाँ पर कर रखी है। हमें मिनिस्टर से कहना चाहिए और इस बिल्डिंग को किसी तरह से प्रिजर्व करना चाहिए। अब ये बच्चे जो होंगे सोचेंगे, अरे भैया इनको इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर क्या दिख गया, क्यों ये इस पुरानी बिल्डिंग को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, राइट। बट आपको ये पता है कि देखिए पुरानी बिल्डिंग से हम, हो सकता है कि एक किसी सिविलाइजेशन की तरफ चल जाए, राइट। किसी सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता चल रहा है कि लोग पहली सिविलाइजेशन कोई, हो सकता है ये पुराने जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही एक मॉडर्न, बहुत ही एक अच्छे फॉर्म का आर्किटेक्चर हो पुराने समय का, राइट। हमको एक आर्किटेक्चर के अंदर नई साइंस हमको मिल जाए, राइट। इसीलिए पुरानी बिल्डिंग जो होती है दैट इज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए 150 ईयर अगो हमारे देश के अंदर रेलवे लाइंस बना रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जब रेलवे लाइंस बना रहे थे तो उसकी बाउंड्री के लिए उनको ईंट चाहिए होती है, ठीक है। रेलवे लाइंस के अंदर जो बाउंड्री करते हैं उसके लिए ईंट चाहिए थी, राइट। तो ये खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते इनको क्या मिला, इनको ईंटें मिलने लगी। कुछ कुछ ईंटें इनको मिलने लगी। उन्होंने कहा यार ये बढ़िया है, यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पर ईंटें मिल रही है। इन्हीं ईंटों को निकाल कर इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर लगाने लग गए। उनको फिर एक खुदाई करेंगे तो और बिल्डिंग्स जैसी मिलने लग जाएंगी। उन बिल्डिंग्स की ईंटों को तोड़ तोड़ कर ये क्या करने लग गए, बाउंड्री करने लग गए। और इसी तरह से बहुत सारी इन्होंने ईंटें निकाली और ईंटों की बाउंड्री करने लग गई। इन लोगों को, इन वर्कर्स को ये नहीं पता था कि ये जो ईंट यूज कर रहे हैं ये ईंट एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन की है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, 4700 ईयर अगो वाली सिविलाइजेशन की ईंटें हैं। ये इनको भी नहीं पता चला और ये चीज 80 साल बाद हमको पता चली कि अरे भाई ये जो ईंटें यूज करी गई हैं तो एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन की ईंटें हैं। यहाँ पे देखिए, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव a story to tell. Nearly 150 years ago, when the railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of the Harappa in the present day Pakistan. वहां पर उनको रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली, बिल्कुल ऐसी बर्न्ट ब्रिक्स मिली, ठीक है, पकी हुई ब्रिक्स वहां पर मिली। सो दे कैरिड आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। और वहां पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेलवे लाइंस बना दी, राइट। मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। उस वक्त बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 80 साल बाद पता चला, अरे मूर्खो, ये जो बिल्डिंग आप डिस्ट्रॉय कर रहे थे ये एक ओल्डेस्ट सिटी थी, राइट। किसी जमाने के अंदर भारत की सब कॉन्टिनेंट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिटी, दैट इज हड़प्पा सिटी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, राइट। तो देन अबाउट 80 ईयर अगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज in the what, in the subcontinent, right. As this was the first city to be discovered, all other sites from where the same buildings were found were described as हड़प्पा, ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा के अंदर, पंजाब के हड़प्पा के अंदर क्या मिला कि यहाँ पर एक ओल्डेस्ट सिटी मिली, राइट। और ये सिटी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर थी, ये सिटी हर जगह फैली हुई थी, राइट, बहुत सारी जगह पर फैली हुई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पूरी की पूरी एक सभ्यता थी, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। और क्योंकि पहली बार हमको ये हड़प्पा के अंदर मिलती, इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जहां पर इस तरह की सिटीज मिलती रही, उनको क्या बोला गया, उसको बोला गया हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कल्चर, राइट। हड़प्पा इसके अंदर इस तरह से बोला गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द सेम थिंग। अब यहाँ पर देखो, दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर अगो
4700 ईयर अगो ये सिटीज बनी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, बट हम ये भूल जाते हैं कि उन ओल्ड बिल्डिंग्स की क्या है, कोई ना कोई कहानी होगी। जैसे यहाँ पर आपने एक कहानी देखी, ये सिविलाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा के अंदर चीजें नहीं मिली। यहाँ पर देखो हड़प्पा से लेकर अगर आप देखेंगे राखी घर, कालीबंगा, ठीक है, घनवेरीवाल, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, और यहाँ तक, यहाँ देख रहे गुजरात तक ये चल रही है। ठीक है, आज के पाकिस्तान से लेकर यहाँ पे देखिए गुजरात तक ये चल रही है। ये पूरी की पूरी सिटीज जो थी, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी। कैसे पता चला? जिस पैटर्न पे हड़प्पा के अंदर सिटीज बनाई गई थी, उसी पैटर्न के अंदर लोथल के ऊपर सिटी बनाई गई है, उसी पैटर्न के ऊपर धोलावारा के अंदर, ठीक है, मोहनजोदाड़ो के अंदर, इन सब के अंदर यहाँ पर इस तरह की सिटीज बनाई गई हैं। तो एक ही पैटर्न, एक ही तरीका रहने का, एक ही तरीके के यहाँ पर एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन रही होगी, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रही होगी। 4700 ईयर अगो वाली सिविलाइजेशन के बारे में हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये इंडस वैली है, इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर की ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। इसके आसपास की सिविलाइजेशन देखो, यहाँ तक की सिविलाइजेशन जो होती है दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन सभी नामों को आप याद कर लें, दिस ऑल नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटीज में ये नाम दे रखे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में, इन सिटीज के बारे में हम थोड़ा सा इनकी स्पेशल फीचर्स यहाँ पर समझ लेते हैं, राइट। तो देखो ये जो सिटीज हुआ करती थी, इनमें से बहुत सारी सिटीज जो है, मैनी ऑफ द सिटीज, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट हुआ करते थे। एक पार्ट जो होता था दैट इज हायर साइड, वो हायर उसके ऊपर रहता था। देखो इस तरह से आप समझो कि घर जो बनाए थे ना, ये एक हायर प्लेटफॉर्म पे घर बना रखे हैं, ठीक है, और कुछ घर जो हैं, ठीक है, फिर वो आगे चलकर लोअर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर घर बन रहे हैं, राइट। तो हायर प्लेटफॉर्म पर और लोअर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर घर बनते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये जो होता था, राइट, ये जो होता था कि ये वाले जो घर बनते थे, राइट, ये वेस्ट के अंदर बनते थे जनरली, राइट, और ये हायर एल्टीट्यूड पे होते थे, हायर एल्टीट्यूड पे ये हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट ऑफ द वेस्ट जो होता था वो हायर होता था, हायर एल्टीट्यूड पे हुआ करता था, और ये होते थे, ये एक तरह से नीचे हुआ करते थे। इनको, ये हायर वालों को बोला जाता था सिटाडेल, सिटाडेल इसको बोला जाता था। तो सिटाडेल का क्या विशेषता हो गया, ये वेस्ट के अंदर होते थे, राइट, सिटी के अंदर दो पार्ट होते थे, एक तो सिटाडेल और दूसरे लोअर हाउस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लोअर टाउन, लोअर टाउन। तो दो तरह के यहां पर आप देखेंगे सिस्टम हो गया एक सिटी के अंदर, एक तो सिटाडेल है, एक लोअर टाउन है। सिटाडेल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अमीर लोग रहते थे, रिच लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, और लोअर जैसे राजा महाराजा और ये सब लोग, ठीक है, इधर रहेंगे। और लोअर टाउन के अंदर, लोअर टाउन के अंदर जो कॉमन जनता होती है, कॉमन पीपल होंगे वो रहेंगे। तो यहाँ पर ये समझिए हम कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर पढ़ रहे हैं, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यहाँ पर देखो मैनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, ठीक है। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट, वेस्ट की साइड का जो पार्ट होता था वो स्मॉलर होता था, कम ही होते थे उसके अंदर, बट वो हायर होता था, हायर एल्टीट्यूड पे होता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज ए सिटाडेल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट, उसके अंदर पूरी जनता समा रखी है, ठीक है। तो आप देखें सिटी को इस तरह से डिवाइड है, एक तो हायर एल्टीट्यूड पर है, एक है लोअर एल्टीट्यूड पे घर बने हुए हैं बहुत सारे, ये घर बहुत सारे हैं, ठीक है, दे आर मैनी हाउसेस, ठीक है। यहाँ पर कॉमन जनता रहती है, यहाँ पर क्या है, बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं, राइट, अंबानी टाइप के लोग, राइट। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इस वाले एरिया को लोअर टाउन कहा जाता था, राइट। एक तो ये इसकी स्पेशलिटी थी इन सिटीज की। सभी सिटीज के अंदर, लगभग सभी सिटीज के अंदर, कुछ सिटीज के अंदर तो तीन पार्ट होंगे, राइट, इसके अंदर हर सिटी के अंदर कुछ सिटीज के अंदर तीन पार्ट होंगे, पर लगभग सभी सिटीज के अंदर इस तरह से सिटाडेल और लोअर टाउन हुआ करता था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरा भाई, इनकी ईंटें जो थी ना वो बहुत ही स्पेशल ईंटें थी, ब्रिक्स। ब्रिक्स को बेक करा जाता था, भट्टियों में जलाया जाता था, और भट्टियों में जलाकर उनकी स्ट्रेंथ दी जाती थी, राइट। ये ब्रिक्स ऐसी थी ये ब्रिक्स ऐसी थी जो हजारों साल तक रह सकती थी, राइट, हजारों साल तक सरवाइव कर सकती थी। और इन ब्रिक्स की जब दीवार बनाते थे तो दीवार भी बहुत ही स्पेशल बनाई जाती थी। देखो एक तो आप ईंटें इस तरह से लगा सकते हैं, है ना, ये ईंटें लगाने की तरीका है, और इस तरह की ईंटें लगाओगे आप तो ये स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। जबकि दूसरा तरीका ये है ईंटें लगाने का, आप यहां पर ये समझिए कि आप ये जो जॉइंट है, ठीक है, इसके यहां पर दूसरी ईंट लगाए, ठीक है, जो नीचे वाली ईंट हो वो इस तरह से स्टार्ट हो, इस तरह से स्टार्ट हो। तो ये जो जॉइंट होता है, ठीक है, ये जो जॉइंट है, राइट, दैट इज
इंटरलॉकिंग हो रही है इस जॉइंट का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इंटरलॉकिंग हो रही है और इसी से क्या हो रहा है, इसी से इस दीवार को, ये जो दीवार बनेगी इसी तरह से इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर जो दीवार बनेगी, इसी से क्या होगा, इसी से दीवार को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इस दीवार की ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी कम स्ट्रेंथ है। पहले के लोग ये जानते थे, 4700 साल पहले के लोग जिन्होंने सिटीज बनाई थी वो ये जानते थे कि इंटरलॉकिंग पैटर्न्स के अंदर हमको ब्रिक्स को लगाना है कुछ इस तरह से। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे एक और ब्रिक इस तरह से नहीं लगा रखी, राइट, पर यहां पर आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न्स यहां पर दिखने को मिल रहा है, राइट। I hope this is clear to everyone. Very often wall of the baked bricks were built around each part. ठीक है, the bricks were so baked that they have lasted for thousands of the years. आज के जमाने में ऐसे ब्रिक्स को कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हो, इतनी ब्रिक्स नहीं होती, थाउजेंड साल तक ये रहती हैं, राइट। 4000 साल तक तो रही हुई है ना, तभी तो क्या हुआ, वो ब्रिक्स मिली और वो ब्रिक्स मिली और उनको वो यूज करने लग गए, राइट। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इससे वॉल को क्या होगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा और भी स्पेशलिटीज थी इसके अंदर। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। सिटाडेल के अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां पर अमीर आदमी रहते हैं, वहां पे कुछ स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाती थी। जैसे कि मोहनजोदाड़ो जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो एरिया के अंदर हमको कुछ स्पेशल एक बिल्डिंग मिलेगी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के अंदर क्या है, ग्रेट बाथ के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक है, राइट। ये टैंक के अंदर, ये टैंक है मतलब क्या है कि इसके अंदर एक तरह से पानी भरेगा, राइट। इसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी कि इस पानी को, पानी का जो लीकेज होता है वो लीकेज नहीं होगा, राइट। इसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी थी और इस तरह था कि सारी जगह से पानी भरकर इसके अंदर भरेगा और इसको जो है नहाने के लिए काम करते थे, नहाने के लिए काम में लेते थे। तो सिटाडेल्स के अंदर स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल्स, फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो, ठीक है। इस वेरी स्पेशल टैंक वर आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया, ठीक है। तो अमीरों की नहाने की जगह कुछ इस तरह का एरिया जो मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ। तो सिटाडेल है, सिटाडेल के अंदर देखिए कितना एक बड़ा एरिया, ग्रेट बाथ वाला एरिया यहाँ पर इसके अंदर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, उनको प्लास्टर से बनाया, प्लास्टर से क्या करा जाता है, प्लास्टर से जोड़ा जाता है, राइट। और इसके अंदर वाटर टाइट है, ये वाटर टाइट, वाटर टाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल टार जो होता है, नेचुरल टार, उसकी लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है जिससे कि ये क्या करें, ये वाटर टाइट रहे, इसके अंदर से पानी का सीपेज ना हो, राइट। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इनकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से यहाँ पर नीचे उतरते हैं और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक तरह से नहाने का एक जगह है, ग्रेट बाथ का एक जगह है, राइट। तो यहाँ पर देखो, दिस वॉज लाइंड विद द ब्रिक्स coated with the plasters and made watertight with a layer of the natural tar. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all the sides. दूसरी तरफ देखोगे तो सब जगह पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे रूम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, है ना। वेल के अंदर से, कुएं के अंदर से पानी लाकर यहाँ पर डाला जाता था, कुछ बारिश का पानी भी यहाँ पर रहता था और फिर उसको ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता था। पर इंपॉर्टेंट पीपल, जो रिच पीपल है, अंबानी टाइप के लोग, टुक ए डिप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन में हो सकता है कि वो यहाँ पर क्या करें, एक तरह से डुबकी लगाते हो, राइट। फिर देखिए अदर सिटीज सच एस कालीबंगन, ठीक है, एंड लोथल, यहाँ पर इनको फायर अल्टार्स मिले, फायर अल्टार्स मिले, राइट, वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव मेड परफॉर्म, ठीक है, मे हैव बीन परफॉर्म, जहां पर सैक्रिफाइसेस हो। तो कालीबंगन, लोथल, यहाँ पे फायर अल्टार्स मिले जहां पे सैक्रिफाइस करा जाता है, ठीक है। उस तरह से, एक तरह से यज्ञ के लिए जैसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, हवन कुंड जैसे बनाते हैं, राइट, जिसके अंदर आग लगा के रखते हैं, राइट। तो ये बट ये किसी और पर्पस के लिए फायर अल्टार्स मिले थे। ये क्या बने थे, सेक्रीफाइस यहाँ पर होते थे, राइट, जैसे एनिमल की बलि दे दी और इस तरह से, राइट। और इसके अलावा बहुत सारी और सिटीज जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर, लोथल के अंदर हमको बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस भी यहाँ पर मिले गए, ठीक है, स्टोर हाउस भी यहाँ पर मिले, राइट। तो ये सब चीजें आप याद रखना, कल मैं क्वेश्चंस के अंदर इन सब चीजों को पूछूंगा आपसे, राइट। ध्यान से पढ़िएगा। आज की सीरीज कैसी लगी आपको, 8 PM वाली जो सीरीज है जिसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है, वो बताएं कैसी लगी, ठीक है। चलो, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, राइट, यहाँ पर ये देखते हैं घर कैसे होते थे, ड्रेन्स कैसे होती थी, स्ट्रीट्स कैसे होती थी, ये इसके अंदर देखते हैं। तो जनरली 2 स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, दो इसके अंदर क्या होता है, 2 स्टोरीज बिल्डिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी, या तो 1 स्टोरी हुआ करती थी या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी, राइट।
आप देखेंगे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये नीचे वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टोरीज बिल्डिंग्स हुआ करती थी और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर हर एक के अंदर सेपरेट बाथरूम था, ठीक है। बाथिंग जो होता है ना, बाथिंग एरिया, वो सबके अंदर, सब रूम के अंदर सेपरेट हुआ करता था, राइट। तो यहाँ पर देखो जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई, ठीक है, विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, ठीक है, रूम्स बना होता था और उसके आगे पूरा का पूरा कोर्टयार्ड रहता था। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। मेनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, ड्रेन्स कवर्ड हुआ करती थी, राइट। आज के जमाने के अंदर हमारे कई एरियाज के अंदर ड्रेन्स कवर्ड नहीं है, पर पहले के जमाने में 4700 ईयर अगो आप सोच कर देखिए ड्रेन्स कवर्ड हुआ करती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ड्रेन्स का एक स्लोप भी हुआ करता था स्ट्रेट लाइन के अंदर, देखिए कितने अच्छे से बना रखी है। और ड्रेन्स जो होती थी वो पूरी की पूरी अगर आप देखें तो कवर्ड हुआ करती थी, राइट। तो देखो, notice how carefully these were laid out in a straight line. Although you cannot see, each drain had a gentle slope so that the water could flow through it. ठीक है, very often drain in the house were connected to those on the street. ठीक है, जो भी houses से जो drain निकलती थी वो connected होती थी street से, and smaller drains led to the bigger one. स्मॉलर ड्रेन के बाद फिर बड़ा नाला इस तरह से बन जाता था, राइट। सारी ड्रेन एक जगह कलेक्ट होती थी और उसको अपन कहते हैं कि बड़ा नाला वो बन जाता था, राइट। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड, बहुत सारे इंस्पेक्शन होल्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते थे एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब ये सब चीजें हो रही है 4700 ईयर अगो। सोच कर देखो उस जमाने में कितनी मॉडर्न सिटी यहाँ पर बनाई गई थी, राइट। इसीलिए अर्लीस्ट सिटीज के अंदर से होती थी। आज भी इसकी जो आर्किटेक्चर है उसको यूज करा जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर। ऑल थ्री हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। ऐसा लगता है कि एक साथ ही ये सब चीजें बनाई होंगी। कभी अभी तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई करना है तो पहले पूरा सिटी बस गया, ठीक है, लोगों ने घर बना लिए, फिर उसके बाद अरे गलियां तो छोड़ी नहीं, फिर गली बनाती है, लोगों के घर टूटते हैं, अरे भाई नालियां तो बनाई नहीं, फिर नालियां बनाई जाती हैं। ये ऐसा लगता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर देखते हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इनके घर देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सब लोग ने एक साथ ही इसको बनाया है, ठीक है, स्ट्रीट को और ड्रेन्स को और हाउसेस को एक साथ ही इसके अंदर बनाया गया, ऐसा यहाँ पर लगता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे इनके देखते हैं कि इनकी जिंदगी कैसी थी, लाइफ कैसी थी। तो लाइफ अगर हड़प्पन सिटी के बारे में बात करें तो हड़प्पन सिटी की लाइफ तो भाई बहुत ही बिजी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, हड़प्पन सिटी, और इसकी लाइफ बहुत ही बिजी थी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो हड़प्पन सिटी के अंदर जैसे बहुत सारे लोग रहा करते थे, एक तो रूलर्स हो गए, ठीक है, जो ऊपर सिटाडेल के अंदर रहते थे, और यहाँ पर नीचे कॉमन पीपल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों की लाइफ के अंदर अंतर होगा। देयर वर पीपल हु प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, सिटाडेल के अंदर, दे दिस वर प्रोबेबली रूलर्स। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू द डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग दैट दे वांट, ठीक है। तो उसके लिए वो लोगों को बेचते रहते थे, और ऐसी बहुत सारे मेटल, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, प्रीशियस स्टोन्स और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जो दूसरी सिविलाइजेशंस के अंदर भी मिली है, जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अंदर भी मिली है। मतलब हमारा बंदा इजिप्ट के अंदर गया होगा और वो चीज लेकर आया होगा, राइट। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of golds and silvers or beautiful beads for themselves, ठीक है, ornaments of gold, silver, beautiful beads जो है वो अपने लिए वो रख लेते थे। And these were scribes, ठीक है, people who knew how to write, who helped prepare the seals। seals का मतलब क्या होता है आगे जाकर हम पढ़ेंगे। seals को प्रिपेयर करने के लिए scribes को यूज करा जाता था। ये लोग जानते थे, भाषा जानते थे, राइट। तो वो उसके ऊपर, सील के ऊपर वो भाषा लिखते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और बहुत सारी और भी चीजें हो सकता है उन्होंने किताबें लिखी हो पर किताबें अभी तक सर्वाइव नहीं करी हो। बिसाइड देयर वर मैन एंड वीमेन, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर बनाई जाती थी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल परहैप्स द स्टोरीज, ठीक है, बहुत सारी चीजें ये लेकर आते थे, दूर दूर जाते थे और लेके आते थे। क्योंकि आज जो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल रहा है वही मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के अंदर भी हमको वही चीज मिली, तो हमको लगता है कि इन लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन होता होगा, दूर दूर लोग जाते होंगे। अब थोड़ा बच्चों की बात कर लें तो यहाँ पर हमको टेराकोटा के हमको क्या मिले, टॉयज मिले। टेराकोटा मतलब चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के टॉयज भी हमको यहाँ पर मिले। तो ऐसा माना जा रहा होगा कि बच्चे टेराकोटा के टॉयज से यहाँ पर खेलते होंगे। तो यहाँ पर देखो, मैन टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रंस मस्ट हैव प्लेड विद दीज। इस तरह के जो है टेराकोटा फिगरेंस के हमको क्या मिले, हमको एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे टॉयज मिले। इसके अलावा और क्या चीजें मिली,
हमको बहुत सारी क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें भी मिली, ऑब्जेक्ट्स मिली जो क्राफ्ट से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय द आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन्स, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। इन सब से बनी हुई चीजें हमको यहाँ पर मिली, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स मिली। किसके अंदर? इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उसके हमको वीपन्स मिले बहुत सारे, ठीक है, टूल्स मिले, राइट। तो हमको लगा कि कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज करा जाता है किसके लिए? टूल्स के लिए, वीपन्स बनाने के लिए। और कॉपर और ब्रॉन्ज से मिलाकर यहाँ पे हमको ऑर्नामेंट्स भी मिले। तो कॉपर और ब्रॉन्ज उस टाइम पे टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करे जाते थे। इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर के, आप यहाँ पर याद रखिएगा ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले और बहुत सारे बर्तन भी मिले, वेसल एज वेल एज ऑर्नामेंट्स। तो वेसल और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करा जाता था गोल्ड एंड सिल्वर्स को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, कॉपर एंड द ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक द टूल्स, weapons, ornament and vessels. Gold and silver were used to make the ornaments and the vessels. Perhaps the most striking finds are those of the beads, weight and blades. Beads मिली, weight मिले और blades मिले। ये beads, weight और blades क्या होते हैं, इसको अब हम आगे चलकर पढ़ते हैं, राइट। तो देखो इस तरह के वेट मिलते थे, वेट जो कि जैसे होता है ना पेपर वेट जो होता है वैसे वेट है, स्टोन वेट है ना। और इसके अंदर क्या है, वेट करने के लिए भी ये यूज होते थे, वेट करने के लिए 1 किलो का बाट, 2 किलो का, 3 किलो का, वो जो लोहे का होता है वैसे वेट यहाँ पर हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दिस वेट आर शेप्ड। दिस वर मेड ऑफ द चार्ट, है ना, CHERT, एक तरह का स्टोन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वेट मिले वो किस मेटल का बना हुआ है, ठीक है, वो किस स्टोन का बना हुआ है? तो चार्ट स्टोन का बना हुआ है। दिस वर प्रोबेबली टू वे द प्रेशियस स्टोन्स और द मेटल, प्रेशियस स्टोन्स और मेटल को वेट करने के लिए, है ना, ये बनाए गए होंगे, राइट। इसी तरह से बीड्स यहाँ पर देख रहे हैं, बीड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक तरह से बीड है, राइट। इसको इसके अंदर धागा डाल के, फिर इसके अंदर इस तरह से मोती डाल के, फिर इस तरह से बनाकर ये एक पैटर्न बनाया गया, धागे डाल डाल के ये बनाया जाता है। मैनी ऑफ दिस वर मेड ऑफ कैडनेलिन, कैडनेलिन का बना होता है ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ब्यूटीफुल रेड स्टोन का आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर धागा पिरो के इस तरह से हार सा बना दे, ब्रेसलेट बना दे, है ना, इनको बोलते हैं बीड्स, इनको बीड्स बोल रहे हैं अपन। The stone was cut, shaped, polished and finally a hole was bored through it, ठीक है। इसके बीच में एक होल लगा देते, डाल देते थे, ठीक है, जिसके अंदर से स्ट्रिंग पास होती थी। स्ट्रिंग पास होने के बाद आप उसको किसी भी शेप के अंदर बना सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप स्टोन ब्लेड्स के बारे में समझे, ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज हुआ करती थी स्टोन ब्लेड्स, ठीक है। स्टोन ब्लेड्स इवन आप देखेंगे तो पहले के जमाने शेव भी करते थे, शेविंग भी करते थे, शेविंग के लिए भी यूज हुआ करती थी, राइट। तो यहाँ पर स्टोन ब्लेड्स, स्टोन से बनी हुई, स्टोन को इतना ज्यादा घिस घिस के बनाना या पैना बना दिया कि स्टोन से बनी हुई ब्लेड्स भी यहाँ पर मिलती थी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। आज की हम क्लास के अंदर यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ तक पढ़कर आओ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल की क्लास 8 बजे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।